हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी हब पर। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय का एक 50 एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि आप क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ साथ उसका आंसर भी देखते चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी और तेज़ी से, मतलब कि आप रिवीजन करते हुए पूरा चलेंगे पूरा इस चैप्टर को। और अपना आप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को हाइड करते हुए। आप क्वेश्चन में पढ़ता जाऊँगा, आपको तुरंत बोलते जाना है, तो आपको आप नीचे देखते भी जाइएगा। इससे आपका ये फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा। ऐसे में कुछ इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी साथ साथ बताता चलता चलूँगा। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन बी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें दूध में क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु बैक्टीरिया होता है, जो इसे रासायनिक रूप से लैक्टिक अम्ल मतलब दही में बदल देता है। इसे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन, संक्षारण, विकृतगंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। जो लोहे पर जंग लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। जिसमें आपको नीचे ऑप्शन सारा सब कुछ दिख रहा होगा। जो कि होता क्या है कि जंग असल में लोहे का जो ऑक्साइड होता है, उसमें नमी और हवा की वजह से लोहा कमज़ोर हो जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आलू चिप्स के पैकेट पे कौन सी गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कौन सी गैस भरी होती है इसमें, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें क्यों गैस भरी जाती है कि नाइट्रोजन एक क्या होती है कि अक्रिय मतलब कम रिएक्शन वाली गैस होती है। तो यह चिप्स को क्या करती है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे चिप्स क्या होते हैं, सिलते नहीं हैं और बदबू नहीं आती इसमें कोई, मतलब हमेशा कुरकुरे ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस रंग की लौ फ्लेम निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, चमत्कार सफ़ेद। इससे क्या होता है कि यह इतनी चमत्कार होती है, तो इसे आप सीधे मतलब आँखों से देखना हानिकारक होता है, सीधे आँखों से आप नहीं देख सकते। इसे जलने से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन से जो सफ़ेद चूड़ बनता है वह क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वह सफ़ेद चूड़ यानी मतलब कि MgO, जो पानी में घुलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय मतलब बेसिक की प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिकारक हमेशा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जो तीर के निशान बना होता है, जैसे कि इस तरीके से बीच में तीर लगा हुआ है, लास्ट में इधर उत्पाद। तो इस वाले जो लास्ट वाला एरिया होता है इसमें उत्पाद बोलते हैं, बीच में एरो लगा होता है, इसे क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोल देते हैं। तो जो बाईं और लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसके बाद क्या, उसे क्या कहते हैं, मतलब कि उत्पाद मतलब कि हमेशा तीर के निशान के दाईं और राइट साइड में लिखे जाते हैं, और जिसका गुण हमेशा क्या होता है, अभिकारकों से बिल्कुल अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इससे आप रिवीजन एक तरीके से आपका हो जाएगा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाया है, आप उसे देख भी सकते हैं। 1 शॉर्ट भी वीडियो बनाया है इस पर है। तो उसके बाद हमने MCQ टाइप क्वेश्चन लाए हैं। तो इसके आगे भी आप अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब कि आप चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर शोषण, क्वेश्चन नंबर 8 का शोषण। तो किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। तो जब हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है और हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, हीट एनर्जी देता है। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सूक्ष्म जीव सब्जियों को सड़ाते हैं तो उस प्रक्रिया में बहुत सी क्या होती है, ऊष्मा हीट बाहर निकलती है, इसलिए खाद आपने देखा होगा गर्म होती है। जब किसी भी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपचयन, बी,
ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, अपचयन उपचयन। तो इस पर मैंने क्लियर करके पूरा वीडियो बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसका 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी, उपचयन। उपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही क्या होता है, उपचयन होता है, उपचयन कहलाते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये क्योंकि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अपक्रिया को में द्रव्यमान ना तो बनता और ना ही नष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस समीकरण में तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, अनबैलेंस समीकरण कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं, इसी को है, सब अलग अलग नाम है। तो समीकरण में तीर के जो दोनों तत्वों के जो परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं होती है तो उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, या अनबैलेंस समीकरण कहते हैं, या असंतुलित समीकरण कहते हैं। कई नाम इसको ऐसे याद रखिएगा कि कंकाली समीकरण विज्ञान के नियमों के अनुसार अधूरा होता है, इसलिए इसे हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्या होता है, ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2H2 + O2 क्या हो रहा है, 2H2 एक है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, क्या है, इसमें आप देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर सिर्फ एक नया पदार्थ पानी बना रही हैं, इसलिए ये क्या है, संयोजन है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण में जलीय विलय ये क्या है, एक्वस को किस प्रतीक से, एक्वा किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो हमने इसको वीडियो में देखा था कि AAQ से दर्शाया जाता है। इसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसे अब AQ का मतलब होता है कि एक्वा, जब हम किसी भी नमक या केमिकल को पानी में घोलते हैं तो एक क्या बन जाता है, जलीय विलयन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो गैस के उत्सर्जन निकलने को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा कि गैस हल्की होती है इसलिए वह ऊपर उड़ती है, तो इसलिए इसके लिए हमेशा ऊपर की ओर तीर का निशान किया जाता है, तो इससे आपको याद भी रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन, अवक्षेप बनने को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो नीचे की ओर, इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अवक्षेप को एक ठोस पदार्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता है और बर्तन के तले में बैठ जाता है, इसलिए तीर नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं LP जल का उबलना, बर्फ़ का पिघलना, नमक का पानी घुलना, LPG का दहन। तो इसमें कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो वो है LPG का दहन। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। समीकरण CO + O2 फिर CO2 अभिकारक कौन है, तो C और O2 दोनों क्या है, अभिकारक हैं। अगर इसमें पूछेगा अभिकारक क्या है, तो इसमें देख सकते हैं C और O2, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को अभिकारक बोलते हैं। बीच में एरो आता है, फिर उसके बाद इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। तो C और O2, इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इसका सही हो जाएगा। तीर का सिरा हेड ऑफ द एरो हमेशा किसकी ओर होता है, तो ये उत्पाद की तरफ होता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर CO और CO2 का बनना कैसी अपक्रिया है, तो कैसी अपक्रिया ये, तो ये वियोजन अपघटन के हैं। यहाँ एक बड़ी चीज़ चूना पत्थर मतलब कि टूटकर दो छोटी चीज़ों में बट रही है, इसे तोड़ने के लिए जो उष्मा हीट दी गई है, इसलिए उसको उसमें वियोजन भी कहते हैं, देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं।
जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो शोषी का मतलब होता है सोखना, और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी एक ऊष्मीय अभिक्रिया है जिसमें, क्योंकि इसमें एक सूरज की रोशनी सोखी जाती है। तो इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बिना बुझे हुए चूने CaO को जल में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या जाएगी? ऊष्मा क्षेपी। देख सकते हैं 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफ़ेद। देख सकते हैं इसमें सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड AgCl किस रंग में बदल जाता है? तो किस रंग में बदल जाता है? धूसर, ग्रे रंग में बदल जाता है, क्योंकि धूप में सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है और सिल्वर चांदी अलग हो जाता है, जिससे आपको उसका रंग ग्रे मतलब पड़ जाता है, और इसके जो प्रकाशीय वियोजन भी इसे कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है? तो वियोजन का होता है। आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो H2 और O2 प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह है क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। एक एकल अभिकारक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। FeSO4 ये क्या हो गया? अभिकारक। फिर क्या बना? FeSO4 + CO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है विस्थापन। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि यहाँ की लोहे जो Fe ने कॉपर Cu को धक्का मारकर तरीके से बाहर कर दिया है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यह क्या आता है? अभिक्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का रंग कैसा होता है? तो एक कैसा हो जाता है? हरा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और जब लोहा इसमें मिलता है तो आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए इसका रंग हल्का हरा हो जाता है। कॉपर और आयरन में से अधिक अभिक्रियाशील ताकतवर कौन है? इसमें कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन बोलते हैं। तो इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं कि यह एक तरह का एक्सचेंज ऑफर है, जहाँ दोनों यौगिक कंपाउंड्स आपस में अपने अपने अलग अलग बदल लेते हैं। अपने ABCD आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका सूत्र आप देख लीजिए, Na2SO4 + BaCl2। फिर क्या बन रहा है? BaSO4 2NaCl में BaSO4 का सफ़ेद रंग क्या बनता है? तो ये बनता है अवक्षेप। कैसे? इसमें क्या हो रहा है? तो बेरियम जो सल्फेट है BaSO4 एक सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ है, और यह एक रिएक्शन पानी में एक सफ़ेद बादलों जैसा रूप बना देता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? अवक्षेप हो रहा है इसमें। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है इसमें से? हाइड्रोजन। तो जब भी कोई ताकतवर धातु किसी अम्लीय एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, जो पॉप की आवाज़ से के साथ जलती है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जब सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अघुलनशील ठोस मतलब बनता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देती है? तो है जिंक। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो आयन विनिमय अभिक्रिया। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का तार डालने पर कौन विस्थापित होता है? तो सिल्वर होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ह्रास क्या कहलाता है?
तो अपचयन कहलाता है। उपचयन और अपचयन जब एक साथ होते हैं तो उस अपक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं CaO प्लस H2। CuH2O में किसका अपचयन हो रहा है? तो इसमें हो रहा है CuO का। आगे बढ़ते हैं। कॉपर तांबे को हवा में गर्म करने पर किसके ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? इसके ऊपर तो काली परत चढ़ जाती है। तैलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर खराब हो जाते हैं, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं, क्योंकि विकृत का मतलब होता है खराब और गंध का मतलब होता है महक। तो तेल वाले खाने का जो हवा ऑक्सीजन के कारण उपचयन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत चढ़ाना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का है। तो यदि हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर जो सल्फाइड बना लेती है, जो काले रंग का होता है। आगे देखते हैं। विकृत गंधता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है? तो प्रति उपचायक मिलाया जाता है। तो ऐसे रसायन होते हैं जो खाने को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकते हैं। चिप्स में पैकेट में भरी नाइट्रोजन भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की काम करती है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपचयन। जंग रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें देख सकते हैं Fe2O3X H2। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।